नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम में पेट्रोल के दाम सेंचुरी के नजदीक पहुंच चुके हैं। ऐसे में साइबर सिटी में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंकज डावर की अध्यक्षता में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, प्रदीप जेलदार, अमित कोचर, निर्मला यादव व अनेक कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर जमकर भड़ास निकाली। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, प्रदीप जेलदार, अमित कोचर, निर्मला यादव व अनेक कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर जमकर भड़ास निकाली। कांग्रेस जन पूरे प्रदेश में लोगों की आवाज़ उठाने के लिए और इस बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल की, एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ सड़क पर, जिला में, ब्लॉक्स में, पेट्रोल पंपों के सामने, सदन में, हर तरफ लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण जो महंगाई आसमान को छू रही है, उसने हर एक की ज़िंदगी, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्ग के, सभी लोगों की ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। आरबीआई की स्टडीज़ और दूसरी स्टडीज़ ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि ये बढ़ती हुई कीमतों के कारण आम लोगों की आमदनी एकदम घट गई है, बिल्कुल सिकुड़ गई है। और उसके चलते पेट्रोल डीजल पर उसकी एक महीने की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा चला जाता है। आम खर्चों के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, गृहिणी को घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे युवाओं को अनेकों इम्तिहान देने के लिए, उसकी फीस देने के लिए पैसा नहीं है। ये आप किसी भी मिडिल क्लास से किसी से पूछ लीजिए, ना रोज़गार मिलता है, ना महंगाई से निजात है। और इन सब चीज़ों का एक मूल कारण है, और वो है कि ये मोदी सरकार और खट्टर सरकार, इनकी गलत नीतियाँ, इनकी मुनाफाखोरी, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने का एक ही कारण है, और वो है मुनाफाखोरी। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल, हमारे समय में $125 प्रति बैरल से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कीमत 60-65 के ऊपर रखी, 60-65 रुपया प्रति लीटर। आज के दिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में $75 है, हमारे उपभोक्ता के लिए पेट्रोल सैकड़ा पार कर रहा है, डीजल 90 पार कर रहा है। ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं इस सरकार ने। एक साल में 4 लाख करोड़ रुपया मुनाफा है। जब से सत्ता संभाली 25 लाख करोड़ रुपया ये सरकार मुनाफा कमा चुकी है कंपनियों के माध्यम से। आज जनता सवाल पूछती है भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि आप कीमतें बढ़ाए जाते हैं, एक्साइज बढ़ाए जाते हैं, केंद्र एक्साइज बढ़ाता जाता है, राज्य एक्साइज बढ़ाता जाता है।
आम उपभोक्ता पर आप इतना बोझ डाले जा रहे हैं और जो मुनाफा कमा रहे हैं वो कहाँ खर्च करते हैं आप? कोरोना के समय इतनी बुरी मार पड़ी थी, हम गुड़गांव में त्राही त्राही मची हुई थी चारों ओर। एक और कोरोना की मार थी और दूसरी ओर पेट्रोल डीजल एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतें और महंगाई की मार। यहाँ से हमारे गुड़गांव से उद्योग पलायन करता है, हमारे मजदूर पलायन करते हैं, हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो रोजगार था वो भी खत्म होता चला जा रहा है। सीएमआई की रिपोर्ट जो कहती है कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि केवल 7%। असली बात लोगों से छिपाई जाती हैं। चारों ओर कहीं भी आप सर्वे, आप मीडिया के साथ ही हैं, आप सर्वे करके बता दीजिए अपने ही इलाके में बेरोजगारी की दर कहाँ है। ना सरकारी नौकरियां मिलती हैं, आरक्षण के लुभावने सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन आरक्षण कहाँ मिलेगा जब निजी क्षेत्र एकदम खत्म हो गया। कोई नए उद्योग आप ला नहीं पा रहे, कौन सा आरक्षण और कौन से रोजगार। युवा दर दर भटक रहा है, क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात का जवाब दें, क्या कारण है? आप अपने ही डिप्टी स्पीकर को नहीं बचा पाते और उनका सीधा सीधा आरोप लगता है इस सरकार के ऊपर कि आपकी पुलिस चुपचाप खड़ी थी और मेरे ऊपर हमला हो रहा था। हमला नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है, मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगी। लेकिन साथ में सवाल तो ये उठता है कि आपकी अपनी पुलिस चुपचाप खड़ी हो और ऐसे हमले हों तो जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देना पड़ेगा। ना केवल डिप्टी स्पीकर साहब को, लेकिन जनता को जवाब देना पड़ेगा कि अगर इस तरह के हालात हैं, आपके डिप्टी स्पीकर सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो? हाँ, दिल्ली तो वैसे तो देश संभाल रखा है इन्होंने, तभी ये हाल है, बदहाल है। लेकिन हमें बहुत खुशी हो, हरियाणा वासियों को बहुत खुशी हो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा को ही संभाल लें। अपने घरों से तो निकल नहीं पा रहे हैं, कई सार्वजनिक कार्यक्रम कर नहीं पा रहे हैं और दिल्ली की ओर देख रहे हैं। हरियाणा को तो देख लो पहले, दिए तले अंधेरा, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। और दिल्ली की ओर अपना राज्य संभालिए। हरियाणा वासी आपसे पूछ रहे हैं, आप हैं कहाँ? मंत्रिमंडल है कहाँ? केवल चंडीगढ़ में बैठकर या हरियाणा भवन में बैठकर मीटिंगें करके, अनाउंसमेंट करके उससे सरकार नहीं चल सकती है। लोगों के बीच में जाने की हिम्मत कीजिए। लोगों ने आपको 40 MLA दिए, पूरे तो नहीं दिए, 75 तो नहीं दिए भाई, लेकिन 40 तो दिए। तो 40 MLA जाएं, मंत्री जाएं, लोगों के बीच में जाएं, उनके दुख दर्द को समझें। मैं बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो लोगों में रोष है उसको समझें, किसान मजदूर के दर्द को समझें, तीनों काले कृषि कानून वापस लें, हमारे युवाओं को रोजगार दें। हमारी गृहिणी घर कैसे चला रही हैं? उज्ज्वला नाम पे आपने बहुत से बड़ी होर्डिंग ज़रूर लगा दी, लेकिन कितने उज्ज्वला के बेनिफिशरी दोबारा रिफिल लेते हैं? अब बताइए। हरियाणा सरकार ने सैकड़ों आज तक घोषणाएं की हैं, कितनी पूरी की हैं उस पे लाइए आप। हम उनसे पूछते हैं, हम सवाल करते हैं इस सरकार से कि भाई पहले आप घोषित कर दीजिए कि स्थिति सामान्य हो गई। आप बच्चों की जान जोखिम में कैसे डाल रहे हैं? टीचर्स हैं, उनकी जान जोखिम में कैसे डाल रहे हैं? आगे के लिए आपके क्या प्रबंध हैं वो बताइए। लेकिन आज मैंने पढ़ा कि स्कूल तो खोलेंगे, बच्चे जाएं ना जाएं, आप
बच्चों के माता पिता पर बोझ डाल रहे हैं और सरकार जिम्मेवारी नहीं ले रही है। ये कैसी सरकार है? अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटती है, आम जनता की जान को जोखिम में डालती है और अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं। देखिए, पेट्रोल डीजल को लेके लगातार प्रदर्शन जारी है, आपको भी मालूम है। लेकिन आप खुद देखो, इस सरकार की हट देखो, इनका हद देखो। मतलब एक बेशर्मी की जो हद है ना, वो पार हो चुकी है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल, मतलब आदमी को मार दो। तेल तो निकाल ही चुके हो। आज हमने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करी है और एक लाखों करोड़ों तक जाएगा। आप देखिए, आपने भी देखा था किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा हुआ था यहाँ पर इस प्रदर्शन को कामयाब करने के लिए। कोई भी, आप देखिए, आम जनता थी उसमें, जितने लोग थे, लोग खुद अपनी गाड़ियों से उतर के आके हस्ताक्षर अभियान कर रहे थे। हस्ताक्षर अभियान में आपने देखा अभी यहीं पर ही 1000 लोग उसमें हस्ताक्षर करके जा चुके हैं और अभी ये मुहिम चालू है और जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ये अभियान जारी रहेगा। कैसे कर रहे हैं ये अभियान? कहाँ पे लोग हस्ताक्षर करने आएंगे? क्या पूरा प्रोसेस रहेगा? देखिए, हम लोग अभी आज हमने शुरू किए विभिन्न पेट्रोल पंपों से। वहाँ पर हमारी टीमें कांग्रेस की सबकी वहाँ पे मौजूद है। जो भी लोग आ रहे हैं अपनी मर्जी से वहाँ पे सिग्नेचर कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, हर लोगों को तकलीफ़ है, आपको भी तकलीफ़ है। और मेरी तो गुजारिश आप प्रेस वालों से भी है कि आप भी इनका विरोध करें, क्योंकि गाड़ी आपके पास भी है, रोटी आपने भी खानी है, आप भी आम इंसान ही हो। तो आप लोग सब मिलके इनका खुल के विरोध करें ताकि सरकार आम जनता को राहत प्रदान करे। और अगर नहीं ऐसी मांग मानी जाती तो क्या करने का आगे इरादा है कांग्रेस का? देखिए, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। कब तक नहीं मानेंगे? कब तक? जब लोगों का हजूम दीवानगी की हद तक आ जाता है ना, तो सरकारों की कोई औकात नहीं रहती। सरकार को उखाड़ फेंकेगी ये जनता। जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। ये बात मोदी सरकार को समझनी चाहिए। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।